बताइए। ये जैसे हनुमान चालीसा में अपन जैसे ये आती है हाँ, श्री हनुमान तुलसीदास चालीसा जी सदा में। हरिचेरा। हम्म। श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास सदा चेरा कीजिए नाथ हृदय मनेरा। हम्म। तो जैसे एक लोग जने ये कहते हैं कि इसमें जो तुलसीदास जी की जगह ना अपना नाम डाल दो, क्योंकि आप बोलते हो तो आप जो बोल रहे हो वो तुलसीदास जी ने अपने लिए मांग लिया। तुलसीदास दारी जी बेटा कीजिए नाथ हृदय मनेरा अपने लिए, आपके लिए तो क्या मिला। हम्म। तो इसको ऐसे लिखा करो, अपना नाम लिख के फिर आगे डिजाइन करो। उसे क्या होगा? होगा आप जो हनुमान चालीसा बोल रहे हो वो फिर आपको मिल जाएगा। तो और श्री तुलसीदास जी को मिल जाए तो क्या बुराई है? हाँ, ये भी कोई बुराई नहीं है। तो फिर मान लो आपके माँ बाप को फल मिले, वो ज़्यादा ठीक है क्या आपको मिले वो ठीक है? माँ बाप को मिलने जो ठीक है उनको मिलेगा तो अपने आप मिल जाएगा। तो फिर आपके प्रश्न का जवाब आपने अपने आप ही दे दिया ना। माता पिता की संपत्ति पुत्र की संपत्ति होती है। इसी तरह से गुरुजनों आचार्यजनों की जो संपत्ति है वो भी पात्र के लिए ही होती है। तो यदि आप मान लीजिए कदाचित आपके इस सिद्धांत को मानते हो हम ये समझ लें कि उनको फल मिल रहा है, तो भी हम ये मान लेते हैं तो उसी सिद्धांत का काट इसी सिद्धांत से हो जाता है, तो वैसे भी कोई हानि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ये सिद्धांत देने वाला है उसको अक्ल भी नहीं है, थोड़ी बहुत भी अक्ल नहीं है कुछ भी शास्त्रों की, तो ऐसी अक्ल लेनी भी नहीं चाहिए। वो अपराध होता है ये चीज़ें। शास्त्र को तोड़ना मरोड़ना, किसी की चीज़ को चोरी करना, ये महाअपराध होता है। किसी का पद चुरा लिया, उसमें छाप अपनी छोड़ दी, थोड़े बहुत शब्द बदल दिए, उसमें छाप अपनी लगा दी और अपने पूजने लग गए, है ना। ये महाअपराध की श्रेणी में है, अपराध नहीं है, ये महाअपराध होता है आचार्यों का, शास्त्रों का, आचार्यों का, गुरुजनों का। तो ऐसे अब महाअपराधी के शक्ल नहीं देखनी चाहिए किसी को। हालांकि ये वाहियात बात की है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक। फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जैसे मेरे कमरे में क्या जैसे दो जने बैठते हैं, जैसे एक अब जैसे आप कह रहे हो न तो निंदा करनी चाहिए न सुननी चाहिए। अब ठीक है, मैं तो नहीं करता और ना मैं सुनना। अब जैसे एक ही कमरे में दो जने बैठे हैं और वो दो तीन जने बैठ गए ऐसी अलग अलग बातें करते रहते हैं, तो वो कानों में तो वो निंदा जाएगी ना, तो उसके लिए फिर क्या समाधान है? ऐसे कानों में निंदा नहीं जाती है। देखो, हम रोड पे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रोड पे बहुत सारी आवाज़ आती है, शोरगुल आता है, खूब आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे होते उस चीज़ को। कान का मतलब ये नहीं है कि जो भी सुनाई पड़ेगा उसको आप सुन रहे होंगे। कान का मतलब ये है कि आप क्या सुनना चाहते हैं वही कान आपको सुनाएंगे। जैसे जो साधक होता है उसकी इंद्रियां जो हैं वो वही कार्य करती है जो साधक चाहता है, और साधक वो चाहेगा जिसकी साधना में सहयोगी है वो काम करेगा, उसी की आज्ञा देगा। मान लीजिए कि क्या देखना चाहिए आँखों को, हैं, तो जो वही देखे, जो साधक आज्ञा देगा आंखें वही देखेगी। इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आप गए और सामने इतना खून खराबा हो रहा है, भयंकर, मान लीजिए काट मार चल रही है खूब, है हिंसा, अति भयंकर हिंसा हो रही है, और आपका हिंसा में बिल्कुल प्रवेश नहीं है, तो आप बिल्कुल क्या करेंगे? तुरंत आंख बंद कर लेंगे ना। तुरंत आप क्या करेंगे? आंख बंद करेंगे ना तुरंत। क्यों? क्योंकि यदि दिखाई देना ही आंख देखना होता है तो वो तो दिखाई दे रहा था, आंख बंद क्यों हो गई अपने आप? लेकिन यदि मान लीजिए कई सज्जन बोलते हैं, एक सज्जन आए कल परसों फ़ोन आया, बड़े अच्छे हैं, साधक हैं, सब बातें हैं, लेकिन कह रहे थे कि साहब क्या करूं, मेरे को तो ये मोबाइल है ना, इसकी वजह से मेरी तो पूरा भजन का नाश हो गया है,
और इसमें तो मेरा मन भी बेकार हो गया, सब चीज़ें हो गई, इसमें तो सरकार के ऊपर केस करना चाहिए, सरकार ने इसमें क्या क्या चीज़ें डाल दी। तो मैंने कहा क्या डाल दिया, तो फिर वो जो भी लीला है। लेकिन कहने का मतलब ये कि सरकार पे केस करेंगे, सबसे पहली बात है कि आपको खुद को कोड़े लगवाने चाहिए खुद पे ही। आंखें सरकार की थोड़ी थी, आंखें तो आपकी थी। तो कहने का मतलब है कि साधक वही होता है जो अपनी इंद्रियों को, अपनी स्थिति को साधता है। जो भी दिखाई दे जाए उसको देखता रहूं, जो भी दिख रहा है वो देख रहा हूं, जो भी सुनाई दे गया उसको सुन लेता हूं। कोई निंदा कर रहा तो सुन लो, कोई बात नहीं, इसको बेचारे को कोई मिला नहीं सुनने वाला तो वही सुन लूँ, यही परोपकार कर दूँ, हैं कोई बात नहीं, कोई सुनना चाहता तो कर दूँ। ऐसा नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं अपनी मूक स्वीकृति होती है। हम चाहते हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि थोड़ा थोड़ा तो सुने, क्या कह रहा है देखे, थोड़ा ध्यान तो लगाऊं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ज़्यादा ही समस्या है तो अपने एक लीड ले लो और भगवान का हरिनाम, अपने खुद का ही जो महामंत्र करते हैं उसका जाप और संकीर्तन की रिकॉर्डिंग करा करो और उसी को सुन लिया करो वहाँ पे जाके। क्या जैसे दूसरे हैं तो वो आपस में बात करते हैं तो फिर मेरे से भी हाँ बुलवाते हैं कि हाँ ठीक था, मैं क्या करूँ उस वक्त भी 2-3 जने बात करते। वो कोई बात नहीं, अभी आपको कुछ पता है नहीं, इसलिए क्योंकि ना तो वो संग रहा, ना कोई ऐसे संस्कार रहे, तो अब आपको कहाँ से सब कुछ, तो आप परफेक्ट नहीं बन जाओगे एक दिन में। तो श्री रामनाम महाराज की कृपा से वो आपको राहत दे देंगे, इसलिए दिन रात आप उसको जपते रहो। यदि निंदा सुनाई भी दे रही है तो भी नाम महाराज को नहीं छोड़ो, हैं नाम महाराज नहीं छूटेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपका वो प्रोटेक्शन आपका बरकरार रहेगा। और यदि नाम महाराज छोड़ दिए आपने तो कहना मतलब है फिर वो आपको असर करेगी वो। तो श्री रामनाम महाराज का आश्रय रखो और कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, जगत को सुधारना नहीं, कुछ कहना नहीं, अपने खुद करते रहो बैठे बैठे। थोड़ा दूर बैठ जाओ, इधर उधर बैठ जाओ, थोड़ा घूमिए करो बाहर जाके थोड़ा सा। यही करना पड़ेगा, ऐसी अलग अलग बातें हो तो बाहर निकल के आना। चलो कोई बात नहीं, बात करो।